दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है और इससे उन्हें कौन कौन से फायदे और लिमिटेशंस मिलते हैं। हर साल लाखों भारतीय विदेश जाते हैं, चाहे पढ़ाई हो, काम हो, शादी की वजह से। लेकिन अपने भारतीय रूट्स को बनाए रखने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रोविजंस बनाए हुए हैं। इन प्रोविजंस में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले दो स्टेटस हैं, एनआरआई और ओसीआई, और अक्सर लोग इन दोनों में अंतर समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको समझाएंगे कि एनआरआई और ओसीआई एक्चुअल में होते क्या हैं, इनके फायदे और लिमिटेशंस क्या है, टैक्स और वोटिंग राइट्स पर क्या फर्क पड़ता है और आखिर कौन सा स्टेटस आपके लिए सही रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले एनआरआई की बात करते हैं। एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो भारत में ऑफिशियली रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में कम से कम 182 दिन बिताए हों, या पिछले 4 सालों में कुल 365 दिन और पिछले साल में कम से कम 60 दिन भारत में बिताए हों। अगर कोई इन कंडीशंस में फिट नहीं बैठता तो उसे एनआरआई माना जाता है। एनआरआई का सबसे बड़ा महत्व होता है टैक्स रूल्स में आना। एक इंडियन रेजिडेंट को वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एनआरआई को सिर्फ भारत में कमाई या भारत में रिसीव्ड इनकम पर ही टैक्स देना होता है। इसका मतलब है कि अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं और आपकी इनकम वहीं रिसीव हो रही है तो आपको भारत में टैक्स नहीं देना होगा। एनआरआई होने के फायदे भी हैं, जैसे विदेशी बैंक अकाउंट्स खोलना, इंडियन एजुकेशन में स्पेशल कोटा का लाभ लेना और वोटिंग का अधिकार। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं, जैसे भारत में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने का अधिकार उनको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ओसीआई की। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि सिटीजनशिप नहीं है बल्कि एक परमानेंट वीजा स्टेटस है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स भारत में इनडेफिनिट स्टे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन ये भारतीय सिटीजन नहीं होते। ओसीआई का उद्देश्य ये है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी भारत में लंबे समय तक रह सकें और अपने रूट्स बनाए रखें। ओसीआई होल्डर्स को लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलती है। उन्हें लोकल पुलिस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती और उन्हें वीजा रिन्यूअल्स की चिंता नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सारे अधिकार मिलते हैं। ओसीआई होल्डर्स वोटिंग नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते और एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं खरीद सकते। ओसीआई कार्ड लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन अगर किसी ने ये कार्ड 20 साल से पहले लिया है तो 20 साल की उम्र के बाद इसे रिन्यू कराना जरूरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं एनआरआई और ओसीआई में। एनआरआई एक रेजिडेंशियल स्टेटस है जो खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि ये केवल टैक्स और रेजिडेंसी रूल्स के लिए रेलेवेंट है, जबकि ओसीआई एक इमिग्रेशन प्रिविलेज है या लाइफ टाइम वीजा है जो आपको भारत में रहने और काम करने की परमिशन देता है। एनआरआई वोटिंग कर सकते हैं लेकिन ओसीआई नहीं कर सकते। एनआरआई को सिर्फ इंडिया बेस्ड इनकम पर टैक्स देना होता है, लेकिन ओसीआई भी वही नियम फॉलो करता है। एनआरआई का स्टे भारत में लिमिटेड होता है, लेकिन ओसीआई इनडेफिनिट स्टे कर सकते हैं। एनआरआई सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ओसीआई नहीं कर सकते। दोनों एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। बैंक अकाउंट्स में भी फर्क आता है। एनआरआई और ओसीआई दोनों को एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स खोलने की अनुमति है, लेकिन ओसीआई होल्डर्स को कुछ केसेस में डोमेस्टिक अकाउंट्स खोलने की भी अनुमति मिल सकती है, जो कि एनआरआई होल्डर्स को नहीं मिलती। इसका फायदा यह है कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में काम कर रहा है तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है और वो अपने इंडियन ट्रांजैक्शंस बिना रेस्ट्रिक्शंस के मैनेज कर सकता है। देखिए, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ओसीआई और एनआरआई एक ही स्टेटस है? तो इसका जवाब है नहीं, दोनों अलग हैं। एनआरआई का स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है स्टे ड्यूरेशन के आधार पर, जबकि ओसीआई एक परमानेंट स्टेटस है। इसीलिए अगर कोई इंडियन ऑरिजिन फॉरेन सिटीजन है और भारत में रहना या काम करना चाहता है तो वो ओसीआई कार्ड ले सकता है। वहीं जो व्यक्ति सिर्फ टेम्पररी स्टे कर रहा है और भारत में अपनी टैक्स ऑब्लिगेशंस मैनेज करना चाहता है, वो एनआरआई स्टेटस का लाभ उठा सकता है। अब ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी टेक अवे ये है कि अगर आप या आपका परिवार विदेश जा रहा है तो सबसे पहले क्लियर करें कि आप टेम्पररी स्टे कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की सोच रहे हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी सिटीजनशिप बदलने वाले हैं या नहीं, और आपका फाइनेंशियल बेस भारत में रहेगा या विदेश में।
क्योंकि रॉन्ग स्टेटस चुनने पर फ्यूचर में टैक्स, प्रॉपर्टी और लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसीलिए समझदारी यही है कि आप अपने स्टे और फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखकर सही स्टेटस चुनें, ताकि आप भारत से अपने रूट्स बनाए रखें और अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस भी पूरी तरह मैनेज कर सकें। एनआरआई और ओसीआई दोनों ही स्टेटस अपने तरीके से फायदे देते हैं, लेकिन लिमिटेशंस को समझना इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि एनआरआई के क्या राइट्स होते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।